क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि कानपुर के एक ट्रक ड्राइवर ने स्टार्ट की अपनी खुद की एयरलाइन। पहले वो कानपुर की सड़कों पे ट्रक चलाया करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया और कैसे उनके दिमाग में आया कि वो भी अपनी एक एयरलाइन, जो कि एयरलाइन को हम लग्जरी में मानते हैं, वो ओपन करें। इस वीडियो में आपको उनके बारे में बताया जाए। कानपुर एक ऐसा शहर जहाँ जिंदगी रोज ट्रैफिक, धूल और स्ट्रगल के बीच चलती है। यहाँ लोग बड़े बड़े सपने देखने से पहले घर का खर्चा सोचते हैं। इसी शहर की सड़कों पर एक वक्त था जब श्रवण कुमार विश्वकर्मा टेम्पो और ट्रक्स के बीच अपनी जिंदगी चला रहे थे। ना कोई बिलियनर बैकग्राउंड, ना फॉरेन डिग्री, ना कॉर्पोरेट कनेक्शन, बस एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ और सर्वाइवल का प्रेशर। लेकिन उन्होंने वही देखा जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, इंडिया का असली ट्रांसपोर्ट सिस्टम। साइकिल्स, बसेस, टेम्पोस, ट्रक्स। और फिर एक दिन उनके दिमाग में एक डेंजरस थॉट आया, अगर बस आम आदमी के लिए हो सकती है तो फ्लाइट क्यों नहीं। ये थॉट सिर्फ बिजनेस आइडिया नहीं था, एक माइंडसेट रेवोल्यूशन था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने अपनी लाइफ में बहुत छोटे काम किए, ऑटो चलाया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम किया, फेलियर्स देखे और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी फेस किए। इंडिया में स्ट्रगल सिर्फ पैसे का नहीं होता, लोगों की थिंकिंग का भी होता है। मिडिल क्लास सोसाइटी हमेशा एक लाइन बोलती है, ज्यादा बड़े सपने मत देखो, और शायद वही लाइन सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। लेकिन श्रवण कुमार ने उस लाइन को सीरियसली नहीं लिया। 2014 के अराउंड उन्होंने सीमेंट और टीएमटी रिबार बिजनेस में एंट्री ली। फिर धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और माइनिंग सेक्टर में अपना नेटवर्क बिल्ड किया। जो आदमी कभी दूसरों के ट्रक्स के बीच में काम करता था, धीरे धीरे खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा करने लगा। उन्होंने सर्वाइवल मोड से निकलकर फाउंडेशन बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। फिर आया उनकी लाइफ का सबसे क्रेजी डिसीजन, एयरलाइन बिजनेस। इंडिया में एयरलाइन स्टार्ट करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, एविएशन रेगुलेशंस, एयरक्राफ्ट लीजिंग, परमिशन और कॉर्पोरेट पावर लगती है। लेकिन श्रवण कुमार ने एविएशन इंडस्ट्री को स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने रूल समझे, लाइसेंसिंग प्रोसेस समझा और एयरलाइंस ऑपरेशन के हर टेक्निकल एस्पेक्ट को सीखा। इमेजिन करो, एक बंदा जो कभी कानपुर की रोड पे पैसेंजर छोड़ता था, अब एविएशन कंप्लायंस, डॉक्यूमेंट्स और एयरक्राफ्ट ऑपरेशन पढ़ रहा है। ये सिर्फ करियर स्विच नहीं था, ये माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन था। और फिर वो मोमेंट आया जिसने पूरा इंडिया को सरप्राइज कर दिया। शंख एयर को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया। मतलब ड्रीम ऑफिशियली रियलिटी बनने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरलाइन इनिशियली एयरबस एयरक्राफ्ट्स के साथ लखनऊ टू दिल्ली, मुंबई और मेजर मेट्रो सिटीज से कनेक्ट करने की प्लानिंग कर रही थी। सोचो, कल तक जो आदमी रोड ट्रांसपोर्ट का पार्ट था, आज इंडिया की एविएशन मैप पे अपना नाम लिख रहा था। सबसे पावरफुल चीज उनकी एक लाइन थी, एयरक्राफ्ट भी एक ट्रांसपोर्ट ही है, बस या टेम्पो की तरह। और शायद इसी थिंकिंग ने उन्हें अलग बना दिया। जहां दुनिया फ्लाइट्स को लग्जरी और स्टेटस सिंबल समझती थी, वहां वो उसे आम आदमी का ट्रांसपोर्ट बनाना चाहते थे। ये स्टोरी सिर्फ एक बिजनेसमैन की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये इंडिया के चेंजिंग माइंडसेट की स्टोरी है। एक ऐसे देश की स्टोरी जहां अब सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले या रिच फैमिली वाले लोग ही इंडस्ट्रीज कंट्रोल नहीं कर रहे, अब ग्राउंड लेवल से आने वाले लोग भी इम्पॉसिबल सेक्टर्स में एंट्री कर रहे हैं। श्रवण कुमार विश्वकर्मा की जर्नी उन हजारों लोगों को होप देती है जो स्मॉल टाउन और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनकी स्टोरी ये प्रूव करती है कि स्टार्टिंग पॉइंट कभी फाइनल डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करता। कभी कभी सबसे बड़ा रनवे सड़क से ही स्टार्ट होता है।